हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सारे अच्छे ही होंगे। आज हम लोग आपकी क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 4.2 पढ़ेंगे। सबसे पहले आप सभी को मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वहां आपका पूरा क्लास 10th का कोर्स अपलोड किया गया है, तो वहां से आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। एंड हाँ, एक रिक्वेस्ट और है मेरी, आप अपनी बुक साथ में लेके बैठना। चलिए हम आज हमारी 4.2 जो पढ़ेंगे उसको शुरू करते हैं, जिसमें हमें गुणनखंड विधि पढ़नी है और बहुत बढ़िया विधि है। ठीक है, देखो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक समीकरण दी गई है और समीकरण किस प्रकार से है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। कुछ इस प्रकार से आपकी समीकरण है। अब देखो, आपको इसके टुकड़े करने हैं और गुणनखंड विधि के माध्यम से इसका आपको मूल ज्ञात करना है, मतलब इसका हल ज्ञात करना है। तो देखिए टुकड़े किस प्रकार से किए जाते हैं। तो टुकड़े आपके करने के लिए आपको सबसे पहले जो अक्स का पद है उसके टुकड़े करने हैं, मतलब इसको तोड़ना है। चाहे प्लस में तोड़ो माइनस में तोड़ो, लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी रहती है कि इनको जब तोड़ोगे तो जो टुकड़े आप दो हिस्से इसके करोगे उनको अगर गुणा किया जाए तो आपका ये गुणा ये आ जाए। मतलब इसको कुछ इस प्रकार से तोड़ो कि अगर उन्हें गुणा किया जाए तो आपका -10 एक्स स्क्वायर आ जाए। ठीक है, जैसे क्या होंगे इसके टुकड़े। एंड हाँ, ये कोई नई चीज नहीं है, आप कक्षा 6 से सीखते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या होंगे इसके टुकड़े। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, उसके बाद में इसके अगर मैं टुकड़े करना चाहूं तो माइनस के 5x और प्लस के 2x में कर सकता हूं, माइनस में 10 बराबर 0। देखो माइनस के 5x में 2x जोड़ोगे तो माइनस का 3x बन जाएगा। जब इनको गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर माइनस का बनेगा। ठीक है, तो ये टुकड़े हमारे बिल्कुल सही हैं। अब हमें क्या करना रहता है कि ये जो पोर्शन इधर 2 है और इधर वाला 2 है, इनमें से आपको कुछ कॉमन लेना है। जैसे यहां से क्या कॉमन आ सकता है, यहां से x कॉमन आएगा तो यहाँ x माइनस 5 बचेगा, प्लस इधर से 2 कॉमन लेता हूं मैं तो इधर x माइनस 5 बचेगा। अब कुछ ऐसा ही कॉमन चाहिए आपको कि ये दोनों कोष्टक ना बराबर बचे। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 5 दोनों में है तो इधर x माइनस 5 मैं कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर इधर x बचेगा प्लस में इधर 2 बचेगा बराबर 0। अब देखो एक बार आपको इसको 0 रखना है और एक बार आपको इसको 0 रखना है। जैसे x माइनस 5 बराबर 0 अगर रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आई, 5 आ गई। तो x का एक मूल कितना आ गया, 5 आ गया। x प्लस 2 बराबर 0 अगर आप रखोगे तो x बराबर कितना, माइनस का 2 आ जाएगा। तो x की एक वैल्यू और कितनी आ जाएगी, माइनस की 2 आ जाएगी। तो ये हुआ हमारा पहले में पहला सवाल हल। बताओ समझ में आया क्या? फर्स्ट में फर्स्ट है। ठीक है, अब फर्स्ट में सेकंड सोल्व करते हैं। चलिए सेकंड की इक्वेशन क्या दी गई है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ठीक है, अब इसके हमें टुकड़े करने हैं, बराबर में 0 है हमारे पास में। इसके टुकड़े कुछ इस प्रकार से होंगे कि 2x स्क्वायर मैं अगर लिख दूं प्लस का 4x माइनस का 3x और माइनस का 6 बराबर 0। तो देखो 4 में से 3 घटेगा, वापस x आ जाएगा। और इनको अगर गुणा किया जाए तो 4 3 12 एक्स स्क्वायर, और इनको गुणा किया जाए तो 6 दूनी 12 एक्स स्क्वायर और माइनस का आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही टुकड़े किए हैं हमने। अब इधर से अगर मैं कॉमन लूं 2x तो अंदर बचेगा x प्लस 2। ठीक है, इधर से अगर मैं -3 कॉमन लूं तो इधर बच जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ में आया होगा। x प्लस 2 दोनों में है तो x प्लस 2 बाहर निकाल लो, तो 2x माइनस 3 बच गया बराबर में 0 बच गया। अब एक बार इसको 0 रख लो और एक बार इसको 0 रख लो, तो x प्लस 2 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। इधर से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2 आ जाएगी, और इधर से 2x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3/2 आ जाएगी। तो इधर इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, -2 और 3/2 होंगे। बोलो समझ में आया क्या? बिल्कुल आया होगा, बहुत बढ़िया सवाल था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अपना तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरे सवाल में क्या दिया गया है देखो,
तीसरे सवाल की इक्वेशन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब आप कहेंगे सर ये तो रूट वाले आ गए, ये हमें नहीं समझ में आता। बिल्कुल समझ में आएगा, देखना। देखिए मैंने आपको बोला क्या था कि टुकड़े तो 7 अक्ष के करने हैं, लेकिन आना हमारे पास में क्या चाहिए, इन दोनों का गुणा आना चाहिए। तो इनको गुणा करके आप पहले देख लो कि लाना क्या है हमें। 5√2 गुणा √2x², यही लाना है। जब √2 को √2 के साथ में गुणा करूंगा तो 2 बन जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू में x² है, तो ये 10x² आना चाहिए। इसके जो टुकड़े करोगे उससे 10x² बनना चाहिए। अब जब 7x के टुकड़े अगर किए जाए तो यहां से √2x² प्लस में 5x और 2x कर दूं क्या इसके टुकड़े, बताओ। या फिर मैं कुछ इसको रीअरेंज करता हूं, 2x को मैं कुछ इस साइड लिख लेता हूं, एक ही बात है कहीं भी लिखो, बट इधर 2x लिख लेते हैं, प्लस में 5x प्लस में 5√2 बराबर 0 हो गया। क्लियर है इतनी बात। अब देखो इधर से कॉमन लेना है तो √2 कॉमन ले सकता हूं ना, इधर अक्स भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, इधर से √2 निकल गया, अक्स निकल गया तो एक अक्स बचा, प्लस इधर से अक्स जब पूरा निकल गया और √2 निकला तो अक्स प्लस √2 बचा, ठीक है। प्लस में इधर से जब मैं 5 कॉमन लूंगा तो मेरे पास में अक्स प्लस √2 बच जाएगा, क्या, बिल्कुल बच जाएगा, बराबर 0। अब मुझे अक्स प्लस √2 कॉमन लेना है तो मैं यहां से अक्स प्लस √2 कॉमन लेता हूं, तो इधर √2 अक्स बचेगा और प्लस में 5 बचेगा, बराबर 0 होगा। एक बार इसको 0 रखो, एक बार इसको 0 रखो, तो अक्स प्लस √2 बराबर 0 और √2 अक्स प्लस में 5 बराबर 0। क्लियर है। अब क्या करना है, इसको पक्षांतरण करोगे तो अक्स की वैल्यू 1 तो आएगी, अक्स बराबर माइनस का √2, और एक आपकी वैल्यू आ जाएगी अक्स बराबर -5/√2। क्लियर है। तो ये मूल हो गए आपके तीसरी समीकरण के। देखो तीसरा और भी आसान था इन दोनों से भी। अब बताओ समझ में आया क्या, बिल्कुल आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथा प्रश्न हल करते हैं। चलिए तो चौथा प्रश्न आपका क्या कहता है, लिखिएगा। 2x² माइनस अक्स प्लस 2x² माइनस अक्स प्लस 1/x इक्वल्स टू 0। यही है आपका प्रश्न, यही है क्या, बताओ। बिल्कुल यही है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर अब आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो 8 जो है इसको क्या मैं लघुत्तम ले सकता हूं क्या, जो 8 है मेरा उसको मैं क्या लघुत्तम ले सकता हूं क्या, बिल्कुल ले सकता हूं। तो यहां से मैं 8 को लघुत्तम ले लूं अगर, तो यहां बचेगा 8 गुणा हो जाएगा क्योंकि बट्टा में 1 है, तो 8 दूनी 16x² माइनस यहां भी आपका 8 गुणा होगा 8x प्लस में 1 होगा, बराबर 0 होगा। अब 8 को मैं उधर अगर गुणा में भेज दूं तो आपका 8 भी 0 बन जाएगा, तो 16x² माइनस का 8x प्लस में 1 बराबर 0। अब करो टुकड़े इसके, तो आपको माइनस के 8x के टुकड़े करने हैं और गुणा करने पे 16x² आना चाहिए। तो देखो 16x² माइनस का 4x और माइनस का 4x इसके टुकड़े प्लस में 1 बराबर 0। बोलो आया क्या समझ में। देखो वापस जोड़ोगे तो माइनस का 8x, गुणा करोगे तो माइनस और माइनस प्लस, 4 और 4 16 x और x² तो प्लस के 16x² इसका आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब कॉमन लो, तो यहां से मैं 4x उठा सकता हूं क्या, बिल्कुल उठा सकता हूं। तो यहां से 4 और x बच गया, माइनस यहां से जब पूरा ही चला गया जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, फिर माइनस 1 कॉमन ले लो यहां से, तो यहां क्या बचा 4x माइनस 1 बराबर 0 बचा, ठीक है। अब क्या करोगे, अब यहां से 4x माइनस 1 जब कॉमन आ रहा है तो आप लिखो 4x माइनस 1 कॉमन इधर ले लो।
अंदर क्या बचा 4x माइनस 1 बचा बराबर 0। अब एक बार इसको 0 रखो और एक बार इसको 0 रखो तो 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर 0। आप बोलोगे सर समान सा चल रहा है, तो इस समीकरण के दो बराबर मूल है। ठीक है, हल तो हमें इसी तरीके से करना है। तो यहाँ से 4x बराबर 1 आएगा, ये भी आपका 4x बराबर 1 आएगा, यहाँ से x बराबर आपका 1/4 आएगा, ये भी x बराबर 1/4 आएगा। तो दी गई समीकरण के दो बराबर मूल हैं, x बराबर 1/4 और 1/4 है। बोलो आया क्या समझ में? बहुत अच्छा सवाल था। आगे चलते हैं, अगला सवाल करते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न क्या दे रखा है, पांचवा प्रश्न है आपका 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0, ये दे रखा है। ठीक है, अब तक आपको टुकड़े करने तो आसानी से आ गए होंगे। तो 100x² है, इसके टुकड़े यहाँ 20x के करोगे तो 10x माइनस में 10x प्लस में 1 बराबर 0। टुकड़े तो आपसे आसानी से अब होने लग गए। तो यहां से 10x जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ 10x बचेगा, माइनस में 1 बचेगा, और यहां से माइनस में 1 कॉमन लूंगा तो 10x माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब 10x माइनस 1 दोनों में है, कॉमन लो, 10x माइनस 1 दोनों से कॉमन लो, तो अंदर भी 10x माइनस 1 बचेगा बराबर 0। एक बार इसको 0 रखो तो 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0। यहां से देखो 10x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, यहां से भी सेम ही कंडीशन है तो 1 आएगी। यहाँ x का वैल्यू क्या आएगा, 1/10 आएगा, और यहाँ x का वैल्यू क्या आएगा, 1/10 आएगा। बोलो समझ में आया क्या? बिल्कुल आया। आंसर आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। ठीक है, आगे बढ़े क्या आप बताओ। प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखो क्या है, चलिए। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न आपका बोलता है क्या, उदाहरण 1 में जो समस्याएं दी गई हैं उनको हल करना है। तो उदाहरण 1 निकालो, उदाहरण 1 में क्या दी गई है देखो। चलिए, उदाहरण 1 में जो समस्याएं दी गई हैं वो आपकी है क्या, x², यहां लिख रहा हूं, इधर देखो, चलो साइड में, क्योंकि मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। x² माइनस 45x प्लस में 324 बराबर 0, एक इक्वेशन तो ये है, और दूसरी है x² माइनस 55x प्लस में 750 बराबर 0। ठीक है, टुकड़े क्या होंगे इनके, टुकड़े बताओ। एक का तो चलो मैं बता देता हूं, इसका टुकड़ा होगा आपका 25x माइनस का 35x, ये इसके टुकड़े होंगे। ठीक है, इसका टुकड़े क्या होंगे 35। अच्छा एक बार देख लो गुणा करके, 25 5 125 हासिल 12, 25 3 75, नहीं ये नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा यहाँ। अच्छा हाँ 55 है ना, तो यहाँ सॉरी 0 आएगा ना। अब देखो ये टुकड़े होंगे। ठीक है, एक के टुकड़े तो ये होंगे, इसका खुद करेंगे आप। और अगर आपको टुकड़े करने में दिक्कतें आती हैं तो अब देखो क्लास में तो यहाँ तो नहीं समझा सकते क्योंकि छठी क्लास की बात है, तो मैंने चैनल पे एक अलग वीडियो बना रखा है जिसमें आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया है कि समस्याओं के टुकड़े कैसे करने हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरे प्रश्न पे चलते हैं क्योंकि दूसरा आपके लिए होमवर्क है। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है, ऐसी दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए, या सॉरी ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो। तो लिखो पहले, माना दो संख्याएं क्या हो जाएंगी, x और y है। ठीक है, अब दिया क्या है सवाल में, जिस तरीके से दिया गया है उसी तरीके से हल करेंगे। दिया क्या है, x और y हो, तो इनका जो योग है वो कितना दे रखा है, x प्लस वाई बराबर, इनका आपको योग दे रखा है 27 हो। ठीक है, और संख्याओं का जो गुणनफल है वो 182 हो, तो x गुणा y कितना हो, 182 हो। ठीक है, अब इसको आप बोलोगे सर सोल्व कैसे करना है, तो देखो मैंने एक आपको प्रतिस्थापन विधि समझाई थी। तो यहाँ इक्वेशन 1 2, इसको 2 2। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से क्या करोगे, 1 से यहां से आप y की वैल्यू निकाल लो, y बराबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा।
ठीक है। अब यहां लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। एक से निकालनी है तो 2 में रखेंगे। क्या होगी वैल्यू? अक्स कोष्टक 27 माइनस अक्स बराबर 182। ठीक है, अक्स कोष्टक 27 माइनस अक्स बराबर 182 होगी। क्लियर है सभी को? अब चलिए आगे क्या होगा हमारा, आगे हम लोग करते हैं, यहां देखिएगा गुणा करते हैं। ठीक है, तो 27 अक्स माइनस अक्स स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, अब सारी चीजों को हमें एक तरफ लिख लेना है। तो यहां मैं एक काम करता हूं, इधर वाली चीजें उस साइड भेजता हूं। तो अक्स स्क्वायर माइनस का 27 अक्स प्लस में 182 बराबर 0। ठीक है, अब देखो मान लो मुझे इसके टुकड़े नहीं पता। ठीक है, क्योंकि अब ऐसी बात है सभी तो मैं भी याद करके नहीं घूमूंगा ना। तो देखो इसके मुझे मान लो टुकड़े नहीं पता, अगर आपको भी नहीं पता हो तो किस तरीके से निकालना है वो देखो। हमें थोड़ा दिमाग चलाना है। क्या? मान लो यहाँ जो 27, अब मुझे ये तो पता चल गया है कि इसका माइनस में ये है और इधर प्लस में है, तो दोनों जुड़ेंगे। तो दो हमें माइनस के मानने हैं फिर जुड़ेंगे। ठीक है, तो देखो 10 और 17 अगर हम लोग टुकड़े करें तो वो गुणा में क्या बनेंगे? 170 बनेंगे। तो मतलब 182 से तो कम रह गए। तो मैं 11 और 16 करके देख लेता हूँ। 11 और 16 करूंगा तो भी नहीं बन रहा। फिर मैं 12 और 14 करके देखता हूँ। क्या करके देखता हूँ? 12 और 14 करके देखता हूँ, वो भी नहीं होगा। अब हमारा ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे तो 13 और फिर 14 होगा। ये आपका टुकड़ा बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि इसको गुणा करो, 4 तिये 12, सॉरी वैसे ही कर लो ना, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 5 बचेंगी 13 और 182। ठीक है, ये होगा टुकड़ा। अब देखो ये नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया जो मैंने किया है, नहीं है दिक्कत, इसका टुकड़े समझो बस सीधा। अक्स स्क्वायर माइनस 13 अक्स माइनस 14 अक्स प्लस में 182 बराबर 0, ये टुकड़े होंगे इसके। ठीक है, अब देखो यहां से अक्स को मान लो, अंदर अक्स माइनस 13 बचेगा। फिर यहां से माइनस में 14 कॉमन लो तो अंदर अक्स माइनस 13 बचेगा बराबर में 0 होगा। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद में ना अगर आपको स्टेप्स वेरीफाई करने हो तो वापस अंदर गुणा करके देख लिया करो। जैसे अक्स को अक्स से गुणा करेंगे अक्स स्क्वायर आएगा, अक्स को 13 से गुणा करेंगे माइनस के तो माइनस का 13 अक्स आएगा। फिर माइनस 14 को अक्स से गुणा करेंगे तो माइनस का 14 अक्स आएगा। फिर माइनस 14 को माइनस 13 से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस होगा और फिर 182 आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया क्या? अब यहां से x माइनस 13 अगर मैं कॉमन ले लूं तो आपका क्या बचेगा? x माइनस 14 बच जाएगा बराबर में 0 बचेगा। ठीक है, अब एक बार मैं x माइनस 13 बराबर 0 रख दूं, एक बार x माइनस 14 बराबर 0 रख दूं, तो एक बार वैल्यू आएगी x बराबर 13 और एक बार वैल्यू आएगी x बराबर 14। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू किस चीज की आई है? ये दोनों वैल्यू आपकी वो संख्याओं की आई है। तो आप नीचे लिखेंगे अतः दोनों संख्याएं 13 और 14 थी न लिख के आप यहां लिखो है। आया क्या समझ में? आया क्या समझ में? बोलो। बिल्कुल आया होगा। ये हमारा प्रश्न संख्या 3 है, यहाँ पे 3 लगा देता हूं। मैं साइड हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लो वीडियो पॉज करके। चलिए, नोट्स नहीं बना रहे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल अब हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, इसको हटाते हैं और प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या दिया गया है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग क्या है? 365 है। देखो मान लो कि एक संख्या आपकी अक्स है। ठीक है, एक अगर अक्स है तो क्रमागत बोल रहा है, तो दूसरी क्या हो जाएगी आपके? ऑटोमेटिकली एक जुड़ के अक्स प्लस 1 हो जाएगी। अब दिया क्या है कि इन दोनों के वर्गों का योग कितना हो? 365 हो। मतलब कि आपका अक्स का स्क्वायर और साथ में अक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना होना चाहिए?
65 होना चाहिए, ये बोला जा रहा है। ठीक है, अब सोल्व करो, यहाँ स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करो, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस में 2x है, यहाँ प्लस में 1 है, सामने 365 है, इधर आएगा माइनस का 365 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये सोल्व करो, देखो यहाँ पे तो 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस का 364 बचेगा बराबर 0। अब मुझे दोनों जगह पे, तीनों जगह पे सॉरी, 2 कॉमन दिख रहा है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस में x माइनस में आपका कितना बचेगा, यहाँ से जब 2 कॉमन लूंगा तो 2 एकम 2, 8 दूनी 16 और 2 182 कॉमन, सॉरी 182 आपका बच जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में आपको 2 जो है उसके बट्टा में अगर मैं भेज दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 182 बराबर 0। अब आप बोलेंगे सर इसके टुकड़े क्या होंगे, तो इसके टुकड़े देखो क्या होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 13x माइनस 182 बराबर 0, ये टुकड़े होंगे। 14x में से 13x घटेगा, x बचेगा, और आपको जब इसको गुणा करना होगा तो आपका 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये टुकड़े होंगे इसके। ठीक है, अब यहां से कॉमन देखो क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लो, इधर x बचेगा प्लस में आपका 14 बच जाएगा। ठीक है, इधर आपका माइनस 13 आपको कॉमन लेना है, तो इधर आपका x प्लस 14 बच जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, x प्लस 14 जो है वो कॉमन ले लो, तो x प्लस 14 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, x माइनस 13 बचा बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक बार इसको 0 रखो और एक बार आप लोग इसको 0 रख दोगे, देखो x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0 हो गया। अब क्या करना है, अब आप सभी को पता है क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी माइनस का 14 पक्षांतरण करने से, और ये वैल्यू आएगी x की 13। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ हमें संख्याएं दी गई है, क्या दी गई है, संख्याएं दी गई है, तो क्या कोई संख्या माइनस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन यहाँ हमें दिया क्या गया है, प्रश्न अगर आपको बुक दिख रही होगी तो आपको चौथे प्रश्न में दिया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो हमें केवल मान कौन सा लेना है, जो पॉजिटिव हो। ठीक है, तो आप x बराबर माइनस 14 धनात्मक नहीं है, अतः एक संख्या 13 होगी। ठीक है, इस तरीके से करोगे। अब एक संख्या जब 13 आ गई तो दूसरी संख्या आपकी क्या आ जाएगी, इसका एक जोड़ना, x की वैल्यू 13 आई है, अगली संख्या एक जोड़ के बनेगी, तो अतः दोनों संख्याएं बराबर क्या हो जाएंगी, 13 और 14। ठीक है, बोलो आया समझ में, प्रश्न संख्या 4 भी कंप्लीट हुआ। चलिए अब प्रश्न संख्या 5 हल करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 5 सोल्व करते हैं। पांचवा बहुत आसान सा ही बनेगा, चिंता नहीं करनी है, प्रश्न की लैंग्वेज अगर बड़ी दे रखी हो तो उसको देख के घबराना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, पहले स्टार्ट तो करो, उसके बाद में तो सोल्व होगा, पहले स्टार्ट तो करो उसके बाद में ही तो प्रश्न का उत्तर निकलेगा। तो चलिए शुरू करें। तो पांचवा प्रश्न आपको दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक आपका समकोण यहाँ त्रिभुज में बना देता हूं। ठीक है, त्रिभुज बना दिया। अब देखिए दिया क्या है कि आगे है, यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, तो ये कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर कर्ण, इसको ए बी सी लिख देता हूं मैं। इससे पहले वाली लाइन क्या थी कि इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार अगर मैं अक्ष मान लूं तो इसकी ऊंचाई अक्ष से 7 कम, मतलब अक्ष माइनस 7 हो जाएगी क्या, बिल्कुल हो जाएगी, ये सेंटीमीटर में होंगी वैल्यूज। ठीक है, पूछा गया है अन्य दो भुजाएं कौन सी है, ये पूछा गया है अक्ष की, और ये अक्ष माइनस 7 के वैल्यू पूछा है। मुझे एक बात बताओ, कक्षा 5 या चौथी से आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, कक्षा बहुत छोटी कक्षाओं से, तो आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस में आपका ए बी स्क्वायर लंब स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करो। 13 दिया है AC का वैल्यू, तो 13 का होल स्क्वायर बराबर BC का वैल्यू कितना है, अक्स है तो अक्स का होल स्क्वायर प्लस में AB का वैल्यू कितना है, अक्स माइनस 7 है तो अक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर 169 होता है, अक्स स्क्वायर है ही, इसको खोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आपका 7 का स्क्वायर 49 होगा माइनस 2ab, तो 2 7 दूनी 14 होगा, तो 2ab मतलब 14 अक्स आएगा। ठीक है, 169 को भी उसी साइड भेज लेते हैं, फिर इधर क्या कर रहा है ये। ठीक है, उधर भेजेंगे तो आपका यहाँ देखो अक्स स्क्वायर और अक्स स्क्वायर जुड़ के कितना बनेगा, 2 अक्स स्क्वायर बनेगा, साथ में आपका माइनस का 14 अक्स है, इधर आपका प्लस में 49 है और माइनस में आपका 169 आएगा बराबर 0 होगा। ठीक है, आया समझ में इतना। आगे देखो 2 अक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 14 अक्स एज इट इज, 169 में से 49 घटाओगे तो आपका बचेगा क्या, माइनस का 120 बचेगा बराबर 0। अब मुझे दिख रहा है तीनों में से 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लो, यहाँ अक्स स्क्वायर यहाँ 7 अक्स और यहाँ आपका 60 बचेगा। ठीक है, बराबर 0 होगा। आया समझ में, बिल्कुल आया होगा। आगे क्या करना है, अब देखो 2 बट्टा में भेज देता हूं, तो अक्स स्क्वायर माइनस का 7 अक्स माइनस का 60 बराबर 0 हो जाएगा। अब माइनस के 7 अक्स के टुकड़े क्या करेंगे, यहाँ पे अक्स स्क्वायर माइनस का 12 अक्स प्लस में 5 अक्स टुकड़े होंगे इसके और माइनस 60 आएगा बराबर 0। देखो माइनस 12 अक्स में 5 अक्स जोड़ोगे तो माइनस का 7 अक्स बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। जब गुणा करोगे तो प्लस माइनस गुणा होके माइनस 12 पंजे 60 अक्स स्क्वायर, तो माइनस का 60 अक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो सही टुकड़े किए हैं हमने। अक्स कॉमन लो तो अक्स माइनस 12 बचेगा, प्लस का 5 कॉमन लो तो अक्स माइनस 12 बचेगा बराबर 0। अक्स माइनस 12 जब वो कॉमन लूंगा तो आपका बचेगा अक्स प्लस 5 बचेगा बराबर 0। एक बार इसको 0 रखना है, एक बार उसको 0 रखना है, तो अक्स माइनस 12 बराबर 0 और एक आपका अक्स प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, अक्स की वैल्यू आपकी 12 निकल के आ गई, यहां से अक्स की वैल्यू आपके माइनस की 5 निकल के आ गई। बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, इतना क्लियर है। अब देखो भुजा दी गई है, तो भुजा कभी माइनस में हो सकती है क्या, कभी कोई देखी है क्या कि आपने कभी ऐसा सवाल कभी जिंदगी में कभी देखा हो कि साहब किसी त्रिभुज की भुजा -5 सेंटीमीटर है, नहीं होती ना, प्लस में होती है। तो आप इसके नीचे क्या लिखेंगे कि अतः आधार की वैल्यू कितनी आएगी, अक्स की वैल्यू 12 आई है जो कि वैलिड है, तो अतः आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और आपकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, फिर ऊंचाई दोनों भुजाएं निकालनी है ना, तो ऊंचाई बराबर 12 माइनस कितनी कम है, 7 कम है, तो कितना आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये आपका इस प्रश्न का आंसर होगा। बोलो समझ में आया क्या, बिल्कुल आया होगा। आगे बढ़े, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उससे पहले अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया है ये सारी चीजें, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि सर ये वाला सवाल नहीं बन पा रहा, तो वो सवाल हम बनवा देंगे, चिंता मत करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अंतिम प्रश्न एक शेष बचा है जिसको हल करना है, एंड उससे पहले आई रिक्वेस्ट आप सभी से कि चैनल पे अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर ले, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का अपना अंतिम सवाल देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में थोड़े बर्तन बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, एक कोई दिन उठाया कि यार आज देखते हैं कि कितना क्या कॉस्ट पड़ता है, तो क्या देखा गया कि हर नग की निर्माण की जो लागत है, निर्माण लागत कितनी है, बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। बर्तन की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। ठीक है, निर्माण जो लागत है वो कितनी थी, बर्तन की संख्या के दुगने से 3 ज्यादा थी। नहीं समझ में आ रहा होगा, समझाऊंगा बोर्ड पे जब समझोगे ना, रुको। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। अब आप क्या करेंगे,
क्या मान लेंगे आप? मान लेंगे कि बर्तनों की संख्या जो है, क्या मान लेंगे? बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी? अक्स मान लो, ठीक है। कितनी हो जाएगी? बर्तनों की संख्या अक्स हो जाएगी। अब देखा क्या गया है एक दिन कि आपकी जो प्रत्येक नग की निर्माण लागत है, तो प्रत्येक दिन की निर्माण लागत, प्रत्येक दिन की, प्रत्येक दिन नहीं है ना, सॉरी, प्रत्येक नग है ना, तो यहां दिन हटाओ, नग लिखो। तो हर नग की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी? कितना दिया है? दुगने से 3 अधिक है, तो इसके दुगने से ये हो गया दुगना, इससे 3 अधिक है। इतना समझ में आ गया तो सवाल बन गया। अब देखो दिखाया ये है कि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए है। समझो, मैं अगर आपको बोलूं कि आप लोग कुछ बना रहे हो, अगर मान लो आपने 5 चीजें बनाई और एक चीज की रेट अगर आपकी 4 है, तो टोटल कितने रुपए की चीजें बनाई आपने? 5 को गुणा करेंगे 4 से, 20 रुपए की। उसी प्रकार से दे रखा है कि कुल जो निर्माण लागत है, जो आपकी कुल निर्माण लागत है वो कितनी है? 90 रुपए है। तो मुझे एक बात बताओ कि जो टोटल संख्या है, अगर आपने 5 बनाई मेरे एग्जाम्पल में, और एक की रेट अगर आपकी 4 थी, वैसे ही यहाँ एक की रेट 2x प्लस 3 है, और टोटल आपकी कितनी बनेगी? 90 बन रही बता रही है, तो इक्वेशन बनी क्या? बिल्कुल बनी। गुणा करो, 2x स्क्वायर प्लस का 3x बराबर 90, 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस में 90 बराबर 0। आया क्या समझ में? बोलो, आया क्या समझ में? आया होगा, ठीक है। अब इसका हमें टुकड़े करने हैं, तो टुकड़े सोचो क्या होंगे इसके? इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे बताओ? देखो, मैं अगर अपने मेथड से करूं तो हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 90 और 2x स्क्वायर, इसको गुणा करो तो 90 गुणा 2x स्क्वायर, तो माइनस का 180 एक्स स्क्वायर हमें गुणा करने पे आना चाहिए। कितना आना चाहिए? माइनस का 180 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो आपका टुकड़ा कितना हो जाएगा बताओ? यहां अगर मैं 10 लेके देखूं कि 10 माइनस 7 अगर मैं बनाऊं तो मेरा बनता है 70, जो कि इससे तो बहुत कम है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा तरीका कुछ और ट्राई करो, देखो अगर थोड़ा बढ़ा दो संख्या को, 12 में से अगर मैं कितना 9 घटा दूं तो कितना बनेगा? 108 बनेगा। फिर भी नहीं पहुंच रहा 180 तो। और देखो, अगर मैं 15 में से 7 और 5 12 ये घटा दूं तो मेरा 180 बन जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, समझने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जो वीडियो मैंने आपको बता रखा है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें मैंने ये सारी चीजें समझा रखी है ऑलरेडी, तो उतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका 15 और 12 इसके टुकड़े होंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। ठीक है, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं? यहां से आप कॉमन उठा सकते हैं अक्स को, एक तो बस केवल अक्स ही कॉमन ले पाएंगे, तो 2x प्लस में आपका कितना बनेगा? 2x प्लस में आपका यहाँ क्या बन जाएगा? देखो अक्स कॉमन लिया तो 15 बन जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ से अगर मैं 6 उठा लूं तो यहाँ आपका 2x प्लस में 15 बन जाएगा, ठीक है, बराबर 0। इतना समझ में आया? अब 2x प्लस में 15 मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो 2x प्लस में 15 अगर मैं कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 6, x माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। एक बार इसको रखो तो 2x प्लस में 15 बराबर 0, और एक बार x माइनस में 6 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें करना है x की वैल्यू निकालनी है, तो उधर भेजो इसको। 2x बराबर माइनस 15 और x की वैल्यू आएगी माइनस 15 बट्टा 2। ठीक है, यहां x की वैल्यू आपकी आएगी 6। अब बताओ कौन सा आंसर सही होगा? 15 बट्टा 2 सही होगा कि 6 सही होगा? तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि अक्स हमने माना किसको है? बर्तनों की संख्या को। क्या आपने कभी बर्तनों की संख्या या किसी भी चीज की संख्या माइनस में देखी है? मैं आपको कहूं कि आपके पास में कितने रुपए हैं, तो क्या माइनस में बताओगे क्या? कि आपके पास में अगर जेब में रुपए हैं तो आप ऐसे थोड़ी ना बोलोगे कि सर माइनस में 4 रुपए। माइनस में थोड़ी ना होता कुछ, या तो जीरो होता है या कुछ नहीं होता। ठीक है, जीरो होता है या फिर कुछ ना कुछ होता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो
नहीं होगा, तो उठाएंगे किसको हम, x बराबर 6 को। अब सवाल पढ़ो, पूछा क्या है वो देखो, हमें पूछा है कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी फिर, बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी फिर, x बराबर 6 हो जाएगी। x तो मानी थी, तो 6 बर्तन बने उस दिन टोटल, ठीक है। अब एक नग की लागत, लागत एक नग की कितनी थी, 2x प्लस में 3 थी ना, तो देखो 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस में 3, सोल्व करो, 6 दूनी 12 प्लस में 3, तो 15 रुपए आपकी एक नग की लागत आ गई, ठीक है। ये आपका सवाल का एंड हो गया, बोलो समझ में आया क्या। चलिए, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट में लिखना कि सर ये वाला प्रश्न नहीं समझ में आया, दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, यानी कि जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। चलिए, मिलेंगे आप लोगों से अगली कक्षा में, जिसमें हम लोग 4.3 पढ़ेंगे, जिसमें आपको मूलों की प्रकृति के बारे में पता चलेगा, और अच्छा जो प्रश्नावली है, बहुत आसान सी प्रश्नावली है अगली भी। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। चलिए, बाय एवरीवन।